अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर, उसको नहीं भान कि आज शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं है, उसकी स्मरण में नहीं है कि आज शिवरात्रि है। फूल तोड़ा, देवादिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करा, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से ही तारकासुर से पूछा, तुझे क्या चाहिए? तारकासुर कहता है, मेरे पिता बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो भटक रहा। मेरी माता जब सोती है, उनके स्वप्न में मेरे पिता आते हैं। मेरी माता वन में घूमती है, मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहाँ तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है, ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। एक राक्षस कहे कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए, तो ये तो बड़ी हंसी की बात है, ये तो बड़ी विचित्र बात। पर तुम पूछ रहे हो, भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते। तारकासुर ने कहा, मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं, तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान देगा। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा, सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्बा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है, उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के